आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ कि मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। उस क्वेश्चन से मैं आपको इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझा पाऊँगा। और इसके लिए मैं एक्सरसाइज 7.2 का आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ले रहा हूँ। इससे दोनों काम हो जाएंगे, आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा और आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। 3x + 4y = 7। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बच्चों आपको क्या करना है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको x की और y की कोई एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो मैं यहाँ पर पुट करूँ और पुट करके उसको सॉल्व करूँ, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाना चाहिए। या मैं कहूँ कि x और y की मैं कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ और सॉल्व करके इस साइड में क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन कहलाएंगी। ठीक, तो वो वैल्यू होंगी क्या, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो जैसे मैंने एक वैल्यू ऐसे लिखी, x की वैल्यू तो मैं 0 लिख रहा हूँ और y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ कितनी, 7/4। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ऐसी रैंडम मैंने सोच के लिख दिया कुछ, तो मैं रख कर दिखाता हूँ आपको। तो 3 × x की वैल्यू कितनी, 0 रख रहा हूँ और 4 × y की वैल्यू कितनी, 7/4 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 7। अब 4 से 4 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, क्या बच गया, 7। तो बोथ साइड इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 और y = 7/4। ये पहला वाला नंबर किसको शो करता है, x को, दूसरा वाला y को। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये इस लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ आ गई बात। हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा है का क्या मतलब होता है ऑलवेज, कि लेफ्ट ये जो वैल्यू इधर पुट की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये समझ आया। लेकिन सर ये तो आपने सोच के लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है, x और y की क्या वैल्यू आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका आंसर ये है कि इन वैल्यूज़ को निकालने का एक तरीका है, एक छोटी सी एल्गोरिदम है। वो क्या है कि आपके पास जो 2 वेरिएबल हैं उन दोनों वेरिएबल में से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो 7 लिखा है ये तो ऐसे ही रहने दो, ये जो x वाला वेरिएबल है ये इधर लेकर आ जाओ। कितना आ गया, 3x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, 4y, तो 7 - 3x ऐसे, ठीक है। और ये जो 4 है ये कहाँ ले जाओ, तो ये आपने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। इस बात का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक वेरिएबल इधर रखना है, बाकी सब कुछ उठाकर उधर लेकर जाना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। समझ आ गई बात। अब क्या करें सर, जब ये वैल्यू निकल गई तो अब आपको अपनी तरफ से जो आपके मन में आता हो वो नंबर आप x की जगह पुट कर दो। कोई भी नंबर कर सकता हूँ, तो आंसर हाँ कोई भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा बोला कि मैं तो 1 रखना चाहता हूँ, ठीक है रखो 1। तो y = 7 - 3, x की वैल्यू कितनी, 1 और अपॉन में क्या, 4। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो 7 - 3 4, 4/4 कितना, 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर क्या आया, 1 पुट करने पर 1 आया। इसको ऐसे लिखना, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y का आंसर क्या आया, 1। समझ आ गई बात, ठीक है। और पुट करो, तो मैं क्या पुट करूं, तो मैं कहता हूं आपको जो मन में आए वो पुट करो, कोई रोक टोक नहीं है उसमें, ठीक है। जो आपको ठीक लगता है वो पुट करो। तो मान लो किसी बच्चे ने कहा कि क्या पुट करना चाहते हो आप बताओ, 5 पुट करना चाहते हो, तो चलो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ।
तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 5 और अपॉन में क्या 4। अब ये कितना बना 15 में से 7 माइनस कर दो कितना आ गया बोलो 8 कैसा लेकिन माइनस का ठीक और अपॉन में क्या 4 तो आंसर कितना आया -2। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 रखने पर y का आंसर कितना आया -2। ठीक है ये दोनों क्या हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मैं कैसे मान लूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो आंसर मैं पुट करके देख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या थी 3x + 4y = 7 और मैंने आपसे क्या कहा था कि x और y की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट की जाए और सच दैट कि सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए तो वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएंगी सॉल्यूशन। तो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं x की वैल्यू कितनी 1 पुट कर रहा हूँ और 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आया 7 इक्वल आ गया। ऐसे ही मान लो ये वाला भी सॉल्यूशन है इसका। कैसे देखो फिर से x की वैल्यू कितनी पुट करो 5 प्लस y की वैल्यू कितनी पुट करो -2 सॉल्व करो 15 - 8 कितना आएगा 7। तो इसका मतलब ये दोनों इसका क्या है सॉल्यूशन। तो जब किसी बच्चे ने x की वैल्यू 1 रखी तब भी एक सॉल्यूशन आया 2 रखता तब भी आता 3 रखता तब भी। आपने कहा 5 रखना चाहता हूँ 5। अगर कोई 100 बोलता है तो 100 रखने पर भी सॉल्यूशन आएगा। कोई बच्चा 1000 पुट कर देता है x की वैल्यू तब भी सॉल्यूशन आएगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो आंसर है जितने आप निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। तो उनमें से आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको 2 या 3 सॉल्यूशन लिखने के लिए देता है। तो आर डी शर्मा में क्या किया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2-2 सॉल्यूशन लिखने के लिए बोले हैं। तो वो 2 सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे सोच कर नहीं निकालने हैं। कैसे निकालने हैं तो आंसर है पहले इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है फिर उसमें से x या x की वैल्यू आप पुट करते जाओ और वो क्या पुट करनी है यहाँ पर जो वैल्यू है तो आंसर जो आपके मन में आता हो वो पुट करो जो आपको ठीक लगती हो कुछ भी पुट करते जाओ हमेशा एक सॉल्यूशन आएगा। ये समझ आया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आ गई सर x = 6y x = 6y और मैंने कहा कि आपको इस इक्वेशन का क्या करने हैं सॉल्यूशन लिखकर दिखाने हैं। ठीक है तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। तो आपने कहा कि सर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया करो बट यहाँ तो एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से निकाली हुई है पहले से दी हुई है हाँ या ना। किसी एक वेरिएबल को इधर होना चाहिए बाकी सब कुछ इधर होना चाहिए तो ये तो पहले से है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे तो आंसर है सिर्फ वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करोगे किसकी वैल्यू पुट करोगे y की करेंगे है ना। ये बात जरूरी नहीं है कि आप हमेशा y की वैल्यू निकालो मतलब y के टर्म में निकालो और x की वैल्यू पुट करो ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते थे और किसकी वैल्यू पुट कर सकते थे y की वैल्यू। ठीक है ऐसे ही यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करो। अब मैं क्या पुट करूँ सर तो आंसर जो आपको ठीक लगे। मान लो मैंने कहा कि मैं 0 पुट करना चाहता हूँ ठीक है कर दो। तो 6 × 0 आंसर कितना आ जाएगा 0। तो जो आपका सॉल्यूशन बना वो लिखोगे कैसे पहले किसकी वैल्यू x की फिर किसकी वैल्यू y की। ये समझ आया। इसके बाद और कोई वैल्यू सर मैं पुट करना चाहता हूँ छोटी छोटी वैल्यू हमेशा करना ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं करना। जैसे 1 कर दिया मैं जनरली क्या करता हूँ 0 1 2 3 यही वैल्यू पुट करता हूँ हमेशा। ठीक है y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो देखो क्या आएगा 6 × 1 कितना आंसर आया बताओ। सॉल्यूशन का सेट क्या बना 6 और y 1। 6 आंसर आया कब जब y की वैल्यू क्या रखी 1। तो ये सॉल्यूशन बना 6 1। समझ आ गया। और इस सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आता है आपको कि अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें 6 x की वैल्यू क्या रख दें 6 और y की वैल्यू क्या रख दें 1 तो ये दोनों साइड आपस में कैसी हो जाएंगी इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। सर यहाँ पे जैसे कि किसी एक की वैल्यू निकालनी है और एक में सर पुट करने की खुद से अपनी तरफ से तो सर इसके अंदर जरूरी है सिर्फ हमें इंटीजर से यूज कर सकते हैं सर कोई ऐसे पाई सिंबल ऐसा कोई यूज यस
यू कैन पुट एनी रियल नंबर। आप पूछ रहे हो क्या सर मैं यहाँ √2 पुट कर सकता हूँ? यस कर सकते हो, दैट इज द सॉल्यूशन। कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, वो क्या है? x प्लस पाई वाई इक्वल टू में कितना? 4। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे करें सर? तो आंसर है कि हमने ये सीखा है कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं किसकी निकालूं सर? तो मैं कह रहा हूं आप x की निकाल लो। किसकी? मतलब इस बात का क्या मतलब है कि x इधर ही लिखा रहने दो और ये इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। अब बताओ आप वैल्यू किसकी पुट करेंगे? तो जो इधर होगा वही वेरिएबल की वैल्यू पुट होगी। तो किसकी वैल्यू? y की। y की वैल्यू मान लो पुट कर रहा है कोई बच्चा, तो मैं मान लो उसने पहले पुट किया कितना? 0। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस पाई इंटू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 4। तो क्या सॉल्यूशन सेट बना बोलो? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ये बना। x की वैल्यू 4 आई है कब? जब y की वैल्यू 0 पुट की। एक और सॉल्यूशन लिखकर दिखाओ। तो बच्चे ने मान लो 1 पुट किया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस पाई इंटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 माइनस पाई। तो हमारे पास फिर से सॉल्यूशन सेट क्या बना कि x की वैल्यू 4 माइनस पाई कब? जब y की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है। ये समझ आया आपको? रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये इसका एक सॉल्यूशन है। हमें कैसे पता चलेगा सर सॉल्यूशन है? तो आंसर पुट करके देखेंगे, ठीक है। करके देखो, x की वैल्यू कितनी? 4 माइनस पाई। x की जगह लिख दिया 4 माइनस पाई प्लस पाई ऐसे ही, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 इक्वल्स टू में कितना? पाई से पाई, तो 4 इक्वल्स टू, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत है क्या? नहीं, तब भी डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए नीड नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। ये समझ आया? इसमें y की वैल्यू क्या मैं 2 पुट कर सकता हूँ? यस। 100, 50, 1 लाख, कुछ भी पुट कर सकते हो आप सर। हर बार जब सॉल्यूशन जो आएगा वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में सॉल्यूशन में क्या बनते हैं वो दिखाता हूँ। हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है सर? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 और इनमें से कुछ हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है। जैसे कि 3 0, जैसे कि 0 6, जैसे कि 2 and -2, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ सेट गिवन है और वो हमसे पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करें? हाँ, वैल्यू पुट करके। जब मुझे पता करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो मैं ये पहला वाला नंबर किसको शो करेगा और दूसरा वाला y को, ये वैल्यू पुट करके देखूंगा। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो मैं कह दूंगा सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ठीक है, पुट करता हूं, देखो ध्यान से। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। आप पहले वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू सॉल्व करिए। 6 इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो क्या लिखोगे? यस, हाँ, इट इज अ सॉल्यूशन या 3 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये समझ आया? ठीक। इसके बाद फिर से ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सर क्या करें? सेम काम करना है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 पुट करो तो कितना आया? क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है। क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? नो, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं, चलो।
जैसे मान लो हमारे पास थर्ड पार्ट करना है हमें 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 का, क्या ये एक सॉल्यूशन है? चेक करके बताइए। तो आंसर ये चेक कर लेंगे, ये x और ये y। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, कितना इक्वल आ गया। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस, इट इज अ सॉल्यूशन। ये समझ आया? यस। इस तरह से आप सॉल्यूशन चेक करते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। इफ x इक्वल्स टू -1, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 2, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू k। तो वो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। पहले से बता रखा है, चेक नहीं करना है, पहले से बता दिया उसने, ठीक। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है और मैं अगर x और y की वैल्यू इसमें पुट करूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक। तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूं कितनी? -1 प्लस, और y की वैल्यू कितनी? 2। 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 2 8, और 8 में से 3 माइनस किया 5। तो यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। क्योंकि ये पहले से इसका सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी रही होंगी? इक्वल। इसका मतलब k किसके इक्वल होगा? 5 के। बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन 3 तरह के हो गए आपके सामने। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपको उसके क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया कि आपको इक्वेशन गिवन है और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तीसरा ये हो गया कि उसने कहा पहले से बता दे रहा हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो बस वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रही होंगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू -λ, ठीक है, और y इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, और इक्वेशन मुझे पास है x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो वो ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। किसकी वैल्यू? लैम्डा। देखो ये जो सिंबल है ना, ऐसा बनाओ और इसमें से ऐसा निकाल दो, उल्टा y की तरह। इसे लैम्डा कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा, ठीक है, लैम्डा पढ़ते हैं। ये फिजिक्स में आप लोग यूज करोगे बड़ी क्लास में, ठीक है। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू निकाल कर देनी है, ठीक है, निकाल देंगे। सर कैसे निकालें? x की जो वैल्यू है वो कितनी है? -λ प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 5/2, और ये माइनस का 7 है। इसको चलो अभी फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये क्या था? इसका सॉल्यूशन था ना। क्या बोला हुआ है उसने कि x की वैल्यू -λ और y की वैल्यू 5/2 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन है तो अगर ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट की जाएंगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होनी चाहिए? इक्वल। ये क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 2। ये माइनस का लैम्डा है, ये उधर जाएगा तो प्लस का लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 5 जा 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा? अगेन कॉन्सेप्ट बच्चों सेम यूज हुआ है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ये अगर इसका सॉल्यूशन है, पहले से आप बता रहे हो, तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। बस ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो हमने वैल्यू पुट की और फिर क्योंकि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल था तो लैम्डा उधर ले गए और इधर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर से हमें गिवन है x इक्वल्स टू 2α + 1
और y इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1, ये सॉल्यूशन है किसका? 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो क्या बोला हुआ है? x इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1, ये वाला जो सिंबल है ये क्या है? अल्फा। ये अल्फा लैम्डा ये सब आपके यूज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है, लैम्डा फिजिक्स में यूज करोगे। ये अभी फिलहाल के लिए आपके लिए क्या है? ये एक सिंबल है, ठीक है, ये क्या है? सिंबल है, या मैं कहूँ ये कोई वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पुट करो, x की वैल्यू कितनी? 2 अल्फा प्लस x की जगह माइनस y क्या है? अल्फा माइनस 1 प्लस इक्वल्स टू, अब आपको इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? 4 अल्फा प्लस 2, फिर माइनस का 3 अल्फा और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 4 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस होंगे तो क्या बचेगा? अल्फा। 2 और 3 5 और 5 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10, माइनस का 10। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि दिस एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो अगर x और y की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है तो ये इसमें पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रही होगी। तो क्योंकि ये इक्वल रही होगी तो इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ आ रहा है कैसे करोगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 6। सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का? 8x माइनस ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू किसका? 0 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। x की वैल्यू पुट करो कितनी? 1, y की वैल्यू पुट कर लो कितनी? 6 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखना, a स्क्वायर है हमारे पास माइनस 6 इंटू ए और प्लस में क्या लिखा हुआ है? और 8 इक्वल्स टू क्या? 0। अब ये आपके पास क्या आ गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? 2। डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है ना ये। अब डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के। किसको? मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कराते हैं? तो उसका तरीका है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, कितना आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराया, आंसर क्या आएगा? 8। जो आंसर आया उसके फैक्टर कराओ, ठीक। कौन कौन से नंबर आए हमारे पास? 2, 2 एंड 2। अब इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है सच दैट कि प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 6, मिडिल वाला टर्म। तो कैसे कर सकते हो? 2 2 जा और ये वाला 2, 4 और 2 6, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू, हमने इस -6 को ब्रेक करा दिया -4 और -2 में। -6a को क्या लिख दिया? -4a और -2a। हमें कैसे पता चला कि ये यहाँ पर -4a और -2a आएगा? तो आंसर है, हमने इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, जो आंसर आया उसके क्या कराए? फैक्टर। और उन नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर लिया कि सच दैट प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? मिडिल वाला टर्म, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? a, क्या बचेगा? a -4। फिर इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? -2, क्या बचेगा? a -4। ऑलवेज ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैसा आता है? सेम आना चाहिए, तो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी कॉमन आ जाएगा, a -4 इनमें से कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा? a -2। अब a -4 को 0 के इक्वल पुट करो,
और फिर a-2 को 0 के इक्वल पुट करो। a-4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी 4 और इधर a की वैल्यू कितनी 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन में a की 2 वैल्यू आएंगी, 4 भी होगी और 2 भी होगी। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 या 2 पुट की जाए और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 पुट की जाए तो इधर वाला पार्ट सॉल्व होकर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। समझ आ रही बात? जितने भी आपने अननोन वाले नंबर निकाले हैं, जैसे मान लो हमें किसी इक्वेशन में कोई अननोन नंबर दिया हुआ है, जैसे k की वैल्यू कितनी आई 5, तो k की वैल्यू इधर 5 लिख दी जाए और ये दोनों वैल्यू इसमें पुट की जाए तो इधर भी 5 आएगा और इधर भी 5। ठीक है ना, ये है, ये सेटिस्फाइड करेंगे फिर वैल्यू। अच्छा, ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 पुट किया, पुट करने के बाद क्या बन गई एक इक्वेशन। देखो ये वाला जो ये क्या है, इस साइड को देखो केवल, ये क्या लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो यही क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।